छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह और हम लोग अपने रेडियो रंगीन टेलीविज़न कक्षा 11 की किताब से कल हमने आपको एक पार्ट बताया था इंटरनेट से। आज वही चीज़ को हम बुक से भी देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें तो एक चैप्टर इसमें जैसे व्यावसायिक परिचय, हाथ के औजार, इलेक्ट्रॉनिक्स का तात्पर्य क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का अध्ययन जिसमें आप करेंगे उसी को आप इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है बेसिकली। और इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व आप जानते ही हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में है, उद्योग के क्षेत्र में है और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में है। अर्थिंग का आप अर्थ भी जानते हैं, हर घर में अर्थिंग है, क्योंकि अगर कोई फॉल्ट करंट आती है तो वो अर्थ से अर्थ में चली जाती है और इसके लिए आप नमक, कोयला का प्रयोग करते हैं। अर्थिंग के बहुत से लाभ हैं। हाई वोल्टेज होने पर आपके उपकरणों को बचाता है ये नमक, कोयला इस तरह से। और बेसिकली मैं आपको इसका फर्स्ट चैप्टर दिखाना चाह रहा था। कृत्रिम सांस देने की विधि जानते ही हैं आप, इस तरह से दबा के जैसे किसी को बिजली का झटका वगैरह लग जाए। और मुंह से भी सांस आप इसी तरह से देते हैं। ये भी आँख से सुरक्षा के उपाय हैं। आँख से कृत्रिम सांस देने की विधि और आँख से सुरक्षा के उपाय वही, जहाँ आग उग लगे वहाँ बालू डालें और हर जगह रखा हुआ रहता है। आप देखे होंगे फायर सिस्टम को। और अगर आग का वर्गीकरण करें तो आग दो वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे लकड़ी की एक आग होती है और एक आग तरल पदार्थ की होती है, एक आग विद्युत सर्किट से लगती है और एक आग जो है आपकी मैग्नीशियम रासायनिक पदार्थों में लग जाती है। तो 4 प्रकार की आग लगती है, ये आप जानें। और औजारों को तो आप जान ही रहे हैं कि ये पेचकस है, ये फेज टेस्टर है जो अक्सर मिस्त्री लिए रहते हैं, जिससे वो चेक करते हैं लाइट है कि नहीं। टेस्ट लैंप आपका ये वायर है जिससे कि धारा में कहीं मान लीजिए तार टूटा है तो उसको चेक करने के लिए। और बहुत से और औजार हैं, मैं इसको आपको पेज में भी दे दूँगा ग्रुप में, आप इसको देख लेंगे। ये सारे औजार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पे आप बैठें तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ड्रिल मशीन तो आपने देखी ही होगी, इसका कार्य भी आप जानते होंगे। और यांत्रिक तरंगों की चाल, मैकेनिकल वेव, मैं कल आपको बता रहा था इंटरनेट से भी। तो यांत्रिक तरंगे वही है जो तालाब के शांत जल में अगर आप टुकड़ा पत्थर का फेंकें तो आप देखेंगे कि जिस स्थान पे पत्थर गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न होता है और वो लहरें उसके अंदर उठती हैं। और ये कण, इस लहर नहीं है, एक कण है, ऊपर नीचे लंबवत कंपन करते हैं, इसलिए इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। तो यांत्रिक तरंग में 2 प्रकार के तरंगे हैं। तो एक अनुदैर्ध्य हो जाती है, इसी को अनुदैर्ध्य कहेंगे। और अगर वही ये सिरा पकड़ के आप इस तरह से ऊपर नीचे रस्सी को करेंगे तो ये आपका अनुप्रस्थ तरंग कही जाएगी। और यांत्रिक तरंगों के प्रकार आप जान ही गए, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो ये किस प्रकार से पैदा होंगी ये भी आप जान गए। इसमें देखिए अनुप्रस्थ तरंग में स्ट्रिंग, ऊपर वाले को स्ट्रिंग और नीचे वाले को गर्त कहा जाता है। और यहाँ पे जो अनुदैर्ध्य तरंग हैं ये स्प्रिंग में आपको मिलती हैं। जब स्प्रिंग को आप बांध के खींचें और छोड़ें तो जहाँ पास होगा उसे संपीड़न और जहाँ दूर होगा उसे विरलन, ये हो जाता है। तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं मैंने कल आपको बताया था कि आयाम, तरंग दैर्घ्य, ये क्या है। तो एक तरंग ले लेते हैं। देखिए ये तरंग यहाँ से यहाँ तक चलिए, आप मान लीजिए साइकिल का पैडल ही मारते हैं तो वो एक तरंग हुई। एक तरंग हुई तो इसकी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लैम्डा कहते हैं। तरंग दैर्घ्य नाम है, लैम्डा से दर्शाते हैं। और इसकी जो हाईएस्ट दूरी होती है ऊपर से, इसको हम ए कहते हैं, आयाम। और एक साइकिल में चलने में जो समय लगा रहता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपको समझाई गई है। और यन जो है, यन यन अगर आप कहें तो इसे आवृत्ति कहा जाता है। ये 1/, वही आवर्तकाल टी के होती है।
तो अगर आप वेलोसिटी निकालें तरंग की तो v=n लैम्डा से आपकी वेलोसिटी निकल जाएगी। दूसरा, न्यूटन साहब ने जो है गैसों में तरंग की चाल को नियंत्रित करते हुए और इसका एक सूत्र ध्वनि का चाल का निकाला इन्होंने अनुदैर्ध्य तरंगों का न्यूटन साहब ने। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया v=करणी में p/d। तो p जो है आपका 0 डिग्री वायु दाब पर जो है डेंसिटी घनत्व और वायु का दाब लेके इन्होंने निकाला तो 280 मीटर पर सेकंड आया, जबकि होना चाहिए 332। तो ये ठीक नहीं कर पाया। बस इसी को इन्होंने लाप्लास साहब ने 1816 में इन्होंने संशोधन किया। और संशोधन देखिए, एक साधारण संशोधन किया इन्होंने वैसी सिचुएशन में करणी में 1.41 का गुणा कर दिया। मतलब इन्हीं के फार्मूले में करणी में 1.41, तो इसी को लाप्लास नियतांक भी आप कह लीजिए। और इस तरह से 332 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम होगी और द्रव में सबसे ज़्यादा होगी और ठोस में सबसे अधिक होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। और इस चैप्टर के अंदर कुछ विशेष रूप से ख़ास चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कोई आपको बताई जाए, और आप इस हिसाब से अपनी तैयारी में भी लग जाइए। छोटे छोटे देखिए इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर के, इस तरह से ट्रिक मार्क के होते हैं। और दूसरा मतलब फिर आपसे 2 नंबर का सवाल पूछता है, फिर 4 नंबर का, फिर 8 नंबर का। तो सारे प्रश्न आपको करने हैं, किसी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। और उस प्रश्न को छोड़ेंगे तो फिर वो आखिर में उस पर 1 नंबर भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए प्रश्न को मत छोड़ें। देखिए छोटा सवाल है, 330 मीटर पर सेकेंड वेग से चलने वाली का तरंग दैर्घ्य 100 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर बना लीजिए। आवृत्ति क्या होगी, तो फार्मूला v=n लैम्डा, ये हमेशा याद रखिए। और लैम्डा बराबर 1/t। तो इस पे छोटे सवाल भी आ सकते हैं। और अगला चैप्टर वही प्रोग्रामी तरंग है, तो इसको थोड़ा इंटरनेट से ही पढ़ाएंगे, थोड़ा क्लास में, और उसके बाद फिर वीडियो।